आफ्टरनून दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अनुष्ठान क्लासेस में ईबीएस की एनसीईआरटी की वीडियोज लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में कल हमने गैप कर दिया था। आज से फिर स्टार्ट होगा आपका हिंदी, जिसमें सारंगी पार्ट 2 में हम 15 चैप्टर से लेकर आज हम 19 तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन होंगे, अब पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। आइए समय को खराब ना करते हुए सीधे हम टॉपिक की ओर बढ़ें और पढ़ेंगे आज हम पाठ 15 किसान। ठीक है, किसान सबसे पहले हम समझते हैं किसान जो है भाषा की कौन सी विधा है। तो यहाँ पे जो पाठ लिखा है, भाषा की जो विधा है वो कविता विधा है। यानी किसान जो है वो भाषा की कविता विधा है, यानी कविता के रूप में इस किसान को परिभाषित किया गया है। किसान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कविता को और अर्थ निकालते हैं एग्जाम के लिए। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। ठीक है, किसान यह किसान देख लेता है कि सुबह हुई है या नहीं हुई। कैसे देखता है? तो पूरब की लाली पहचान। आप जानते हैं सूरज जब निकलता है तो पूर्व दिशा में ही निकलता है, तो पूर्व दिशा में जैसे ही निकलता है तो लालिमा छाई रहती है। ठीक है, तो नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। सवेरा का मतलब होता है सुबह। सवेरा का क्या मतलब होगा? सुबह होगा। ठीक है, और पूरब आप जानते हैं पूरब दिशा से होता है। चिड़ियों के जगने से पहले, चिड़िया का चहचहाना लगभग 3 या 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है सुबह टाइम। ठीक है, लेकिन उन चिड़ियों को जगने से पहले ही क्या होता है, किसान उठ जाता है। खाट खाट छोड़ उठ गया किसान, अपने खाट को छोड़ देता है। मतलब क्या है कि खाट का मतलब होता है चार पाई। खाट का मतलब चारपाई। चारपाई छोड़ देता है, चिड़ियों के चहचहाने से पहले किसान अपनी चारपाई को छोड़ देता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कविता में किसान के बारे में और क्या कहा जा रहा है। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। अब किसान जब उठ गया है तो वो क्या करता है, सबसे पहले सुबह सुबह वो खेलों को बैलों को अपने चारा देता है, खाने की चीजें देता है। ठीक है, उसके बाद करने चला खेत पर काम। उसके बाद खेत पर काम करने वह चला जाता है, किसको लेकर? बैलों को लेकर। ठीक है, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। जो भी किसान होते हैं, क्योंकि खेत में आप जानते हैं कि खेती करने में मेहनत बहुत है। ठीक है, तो किसान को न यह ध्यान रहता है कि कब त्योहार है और न यह ध्यान रहता है कि कब छुट्टी है। ठीक है, उसे त्योहार और छुट्टी से कोई मतलब नहीं। वो दिन भर दिन रात अपने खेतों में लगा रहता है, क्या करने के लिए? अनाजों को उगा सके। उसको नहीं कभी आराम, यानी जो आपका किसान है उसको कभी भी आराम नहीं मिलता, कभी भी वो रेस्ट नहीं कर पाता है। त्योहार का मतलब क्या हुआ? त्योहार का मतलब होता है उत्सव, जैसे होली, दीपावली, ये सारे उत्सव जो हैं त्योहार हैं। ठीक है, छुट्टी का मतलब आप जानते हैं, छुट्टी जैसे स्कूल में छुट्टी होती है या कोई काम करता रहता है उसके लिए छुट्टी दिया जाता है। गरम गरम लू चलती सन सन, और आप जानते हैं कि किसान तेज धूप में काम करता है, दिन में काम करता है जब गर्मी के दिनों में। तो गर्मी के दिनों में गरम गरम हवा चलती है, जैसे लू जब बहती है उस प्रकार की हवाएं चलती हैं और आवाज उसमें आता है सन सन सन। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, धरती जलती तवे समान। और जो आपकी धरती है, अगर धरती की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं। तो धरती की यहाँ अगर अर्थ समझे तो यहाँ पे अर्थ क्या होगा? पृथ्वी होगा। ठीक है, किसके समान चलती जलती है? जैसे तवे को चूल्हे पर रखते हैं तो वैसे समान जलती है। तवा क्या है? जिस पर रोटी आपकी बनाई जाती है। ठीक है, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। इतनी धूप में भी वह किसान इतना काम करता रहता है
कि अपने खेत पर ही काम करता रहता है और वो बिना आराम किए हुए उस खेत पर दिन रात लगा होता है वो, तो उसे क्या कहेंगे? किसान, वही किसान है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे है कि और क्या परेशानियां होती हैं किसानों को। बादल गरज रहे हैं गड़ 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 गड़। जब बारिश का समय होता है तब भी किसान जाता है खेतों में, चाहे बादल गरज रहे हों या उस बारिश हो रही हो लगातार। बिजली चमक रही है चमचम, चाहे वहां पे आकाश में बिजलियां चमकती हुई दिखाई दें, बारिश के समय में बिजलियां चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन उस समय भी वह क्या करता है? काम करता रहता है, आराम नहीं करता है। मूसलाधार बरसात पानी जरा न रुकता लेता दम। ठीक है, इतनी मूसलाधार बरसात होती रहती है, मतलब क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तब भी वह थकता नहीं है और ना ही दम लेता है। दम का मतलब, यहाँ पे दम का मतलब आराम, यानी ना तो आराम करता है, क्या करता है? आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है और काम करता रहता है। हाथ पांव ठिठुर जाते, ठिठुर का मतलब है ठंडे हो जाते थे, हाथ पैर जो हैं वो ठंडे हो जाते थे। घर से बाहर निकले कौन? ठंडी में आप जानते हैं घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। लेकिन किसान क्या है? चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वह हर समय जाएगा। ठंडी के दिनों में वो जहाँ पर बैठेगा आग जलाकर बैठेगा और खेतों की रखवाली करता रहता है। चुपचाप, बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी की शिकायत करे, वह चुपचाप खेतों में काम करता रहता है किसान को चैन कहाँ? चैन का यहाँ अर्थ होगा आराम, यानी किसान को आराम कहाँ मिलता है? वह करता रहता हरदम काम। ठीक है, वह हर समय कुछ ना कुछ काम करता रहता है, चाहे खेतों में पानी डालना हुआ, चाहे खेतों को काटना हुआ। ठीक है, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। उसने कभी भी ये विचार नहीं किया कि उसका मन भी ये नहीं किया कि घर पर जाकर वो आराम से क्या करे? आराम से रहे, वहां पे आराम करे। ठीक है, तो ये किसान की व्यथा थी, किसान की व्याकुलता थी और किसान की आप देखेंगे कर्मठता, कि चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हर समय वो काम करता रहता है। ठीक है, और इसे लिखा है सत्यनारायण लाल ने, इस कविता को लिखा है जिसका नाम है किसान। अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, पार्ट 16 की तरफ चलेंगे। अब देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है। आपने देखा कि इसका नाम है मूली, यानी आपका जो पार्ट 16 है उसका नाम है मूली। ठीक है, ठीक है। नाना जी, ये नाना जी दिख रहे हैं, नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। ठीक है, मूली बोई, बोई का मतलब मूली को उगाने के लिए उन्होंने बीज लगाया या पेड़ लगाया। ठीक है, मूली से नाना जी बोले, अब उस मूली से बोल रहे हैं, उगो उगो मूली। ठीक है, बीज बोने के बाद कह रहे हैं, हे मूली तुम जल्दी जल्दी उग जाओ, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, मजबूत बनो और लंबी हो। ये कौन बोल रहा है? नाना जी बोल रहे हैं, और इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है। नाना जी मूली से बोल रहे हैं कि उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। उग आई मोटी और लंबी मूली। उसके बाद कुछ समय बाद आप जानते हैं कि जो मूली होती है वो मोटी और लंबी आकार लेकर वो उग गई। नाना जी गए उसे निकालने। अब नाना जी उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो और जहां पे लगाई गई वो मिट्टी बहुत ठोस हो गई है इस समय, इसलिए उसमें से आसानी से तो निकलेगा नहीं। अब क्या हुआ? खींचते रहे अपना पूरा जोर लगा के, अपनी ओर खींचते रहे उस मूली को निकालने के लिए, मगर मूली को बाहर न ला पाए। लेकिन नाना जी परेशान हो गए और मूली को निकाल ना पाए खाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? तो फिर नानी को आवाज लगाई। अब नाना जी किसको बुलाएंगे? नानी को ही बुलाएंगे, तो आवाज किसको लगाया? नानी को। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। अब देखिए एक क्रम से, ना ये नाना जी हैं, नाना जी मूली को पकड़े हुए हैं और नानी क्या कर रही हैं? नाना को पकड़े हुए हैं। दोनों ने पूरा जोर लगाया, पूरा दम लगा दिया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। लेकिन फिर भी मूली निकली नहीं, टस से मस नहीं हुई, उसमें कोई भी
हलचल नहीं हुई। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। पहले नाना ने किसको बुलाया? नानी को। अब नानी किसको बुलाएंगे? नातिन को बुलाएंगे। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। अब एक के पीछे एक लगे हुए हैं, यानी नाना मूली को पकड़े हुए हैं और नाना को नानी पकड़ी हुई है, और नानी को कौन थामा हुआ? उनकी नातिन। सबने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। इतना दम लगाने के बाद भी मूली टस से मस नहीं हुई और निकली नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। 4 इसमें चरित्र हैं, नाना, नानी, नातिन और कुत्ता। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। अब अब नाना क्या थे? नाना नाना तो मूली को पकड़े हुए थे। नाना को कौन पीछे से खींच रहा था? नानी खींच रही थी। नानी को कौन पीछे से खींच रही थी? नातिन खींच रही थी। और नातिन को कौन खींच रही थी? कुत्ते। ठीक है, आखिर अब बहुत सारे लोग हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हो गए, तो मूली बाहर निकल आई, यानी सबने मिलकर मूली को बाहर निकाल लिया। इस कविता से यही सीख मिलती है कि एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, कई लोग मिलकर ही उस मूली को निकाल सके। और इसे लिखा किसने है? इसे लिखने वाली जो लेखिका हैं उनका नाम है स्नेहलता शुक्ला, और इन्होंने क्या लिखा? मूली। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले चैप्टर को पढ़ते हैं। आपका जो अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 17, देखते हैं उस चैप्टर का क्या नाम है। अगला चैप्टर है आपका पाठ 17, और वो है बरसात और मेढक। पाठ 17 का क्या नाम है? बरसात और मेढक। ठीक है, बरसात और मेढक भाषा की कौन सी विधा है? तो बरसात और मेढक जो पाठ है वो भाषा की कहानी विधा है, यानी यहाँ पे बरसात और मेढक क्या है? कहानी है। ठीक है, समझ में आया? आइए अब कहानी को पढ़ें और इसमें क्या पॉइंट एग्जाम के लिए निकलते हैं उन सभी को समझें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बरसात और मेढक। सोमारू और कमली, सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। ठीक है, सोमारू और कमली कहाँ पे गए थे? सोमारू और कमली जो है जंगल में गए थे। इतनी बात समझ में आई। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। लौटते समय उन्हें क्या लगी थी? जोर की भूख। ठीक है, जोर की भूख लगी थी। किसको? लौटते समय। अब लौटने के बाद क्या हुई? उन्हें एक गाय दिखी। किसको गाय दिखी? सोमारू और कमली को एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, किसने कहा? कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे, भूख मिटे। ठीक है, कमली गाय से बोल रही है जरा से दूध दे दो तो भूख मिटे। ठीक है, गाय बोली, अब यहाँ पे गाय बोल रही है। गाय क्या बोली? मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। अब गाय उनसे कह रही है कि मैंने तो घास ही नहीं खाया है, सबसे पहले मुझे तुम हरी हरी घास खिलाओ। ठीक है, खाने के बाद ही मैं दूध दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी। कमला और सुमारू चले घास लाने। अब उस गाय के लिए कमली और जो सुमारू थे वो घास लाने चले, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अब घास भी वहां कमली और सुमारू से कह रही है कि तुम अगर मुझे पानी दे दो तो मैं खाने लायक बनूं। कौन बोल रहा है? घास बोल रही, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 2 चरित्र हुए, कमला और सुमारू, 2 चरित्रों की बात की गई है, चर्चा की गई है। कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई थी। अब देखिए एक के बाद एक काम कर रहे हैं। गाय ने बोला घास लाओ तभी मैं दूध दूंगी, तो कमली और सुमारू घास लेने गए, लेकिन घास ने क्या कहा कि पानी डालो तभी मैं खाने लायक बनूं। तो उसके बाद अब कमली और सुमारू पानी लेने गए नदी के पास। नदी नदी तो सूखी हुई पड़ी थी, तो नदी ने क्या कहा? नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। नदी ने कहा अगर बरसात होगी तभी तो मुझे पानी मिलेगा। कमली और सुमारू चले बादल लाने। अब क्या लाने चले? बादल लाने। ये क्रम याद रखिएगा। पहले क्या क्या मिली?
पहले तो भूख लगी, भूख लगने पर उन्हें एक गाय दिखी। गाय के पास गए, गाय के बाद किसके पास गए? गाय के बाद घास के पास गए, घास के पास नदी के पास, नदी के पास अब बादल के पास जाएंगे। बादल तो बिना बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेढक टर टर बोले तब तो हम बरसे। बादल अब क्या कह रहा है कि मेढक टर टर बोलेगा तभी मैं बरसूंगा। कमली और सोमालू बादल के बाद किसके पास गए? मेढक के पास चले। तो मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। मेढक कह रहा है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे तो हमें पत्थर मारते हैं। तो दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। ठीक है। अब कमली और सोमालू क्या कह रहे हैं मेढक से कि जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मेढक मान गए भाई। मेढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसने लगे। ठीक है। फिर झूम कर बरसे तो जो बरसात का पानी था वो कहाँ पे मिला? नदी में पानी बहने लगा। नदी में पानी बहने लगा तो कमली और सोमालू नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमालू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। राह लेने का मतलब अपने घर की ओर चले। ठीक है। साभार ये लिया गया है किससे? साभार एक तारा से लिया गया है। ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 17 भी कंप्लीट होता है। ठीक है। जिसका नाम है क्या? बरसात और मेढक। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पे। अब ध्यान देने की बात है कि अगला चैप्टर 18 है, जिस चैप्टर का नाम है शेर और चूहे की दोस्ती। और इसको इकाई में भी बांटा गया है। तो इकाई वाला एक वीडियो हम बना देंगे, कौन सी इकाई में कौन सा चैप्टर आता है। ठीक है। तो इकाई 4 में जो दिया गया है उसका नाम है मित्रता। और मित्रता में कहानी दी गई है शेर और चूहे की दोस्ती। अब बात करते हैं शेर और चूहे की दोस्ती जो है वो भाषा की कौन सी विधा है? तो कहानी के रूप में इसको लिखा गया है। ठीक है। अब क्या हुआ? शेर मत वाली चाल से चला जा रहा था। शेर क्या कर रहा था? मतवाली चाल से चला जा रहा था। मतवाली का मतलब है नशे में चूर। बोतल के नशे में चूर नहीं, ताकत के नशे में चूर। ताकत के नशे में चूर शेर क्या कर रहा था? मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे हल्की सी चीख सुनाई दी। अचानक क्या हुआ? शेर को हल्की सी चीख सुनाई दी, आवाज सुनाई दी कि एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। ठीक है। अब क्या हुआ? शेर ने अपना पैर हटाया। शेर ने जैसे ही पैर हटाया चूहा फुदक कर कहाँ पे छिप गया? झाड़ियों में चला गया। ठीक है। फुदक कर मतलब उछल कर। फुदक कर यहाँ अर्थ क्या होगा? उछल कर। ठीक है। क्लियर हुआ? फुदक कर झाड़ियों में चला गया। ठीक है। ये ध्यान में रखिए, कहाँ पे गया? झाड़ियों में। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अब एक दिन शिकारी मिला, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में कौन फंसा? शेर जाके फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। लेकिन जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, ठीक है, बंदर और अजगर समेत बहुत जानवर थे। लेकिन सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। ठीक है। तो शेर की सहायता करने कौन आया? हाँ, चूहा जरूर भागा भागा आया। भागकर चूहा आया। वह अपने पैने दांत, चूहे के दांत पैने होते हैं, तो जल्दी जल्दी से जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर क्या हो गया? आजाद हो गया। आजाद का मतलब है स्वतंत्र हो गया। लिखा किसने है? जगदीश जोशी ने इस कहानी को लिखा है। इस तरह आपके जो हैं कितने चैप्टर कंप्लीट हुए? 15, 16, 17, 18 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे 19 चैप्टर की ओर और देखेंगे उसमें कवि ने क्या चीज़ें लिखी हैं, कहानी के रूप में है कि कविता के रूप में है। ठीक है। अब देखते हैं पाठ 19 हिंदी सारंगी पार्ट 2 का ही भाग है, जिसमें हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है आउट। पाठ 19 का जो नाम है आउट है। अब क्या था? छुट्टी का दिन था। आउट में छुट्टी का दिन था। जीत और बबली, यहाँ पे जो चरित्रों की बात की गई है जीत और बबली, जीत और बबली की बात किसमें की गई है? आउट में।
ठीक है। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने सबसे पहले क्या किया, रस्सी कूदी। ठीक है, क्या किए, रस्सी कूदी। फिर क्या खेला उन्होंने, छुपन छुपाई। पहला खेल रस्सी कूदी, दूसरा छुपन छुपाई। इसके बाद गिल्ली और डंडा खेला। ठीक है, क्रम से याद रहना चाहिए। पहले रस्सी कूदी किसने, जीत और बबली ने। फिर छुपन छुपाई खेली, फिर गिल्ली और डंडा। ठीक है। अब बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। किसने क्रिकेट खेलने के लिए कहा, बबली ने। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। अब बबली ने क्या पकड़ा, बैट, और जीत क्या फेंकने लगा, गेंद। जीत ने गेंद के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी। बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। अब यहाँ पे एक चीज की चर्चा और की गई है, मोहित। यानी बबली ने जोर से बैट से मारा गेंद को, और गेंद कहाँ पे चली गई, मोहित के घर आंगन में चली गई। लेकिन क्या हुआ, मोहित के घर क्या लगा हुआ था, मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल क्या हो गया, रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। अब बबली आगे क्या बोल रही कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से क्या क्या लिए, कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी उसे सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरने, कतरने का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, याद रखिएगा कतरने का अर्थ छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, और पन्नियां इकट्ठा कर ली। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। सुतली का मतलब होता है धागा, पतली डोरी, उसका टुकड़ा लेके आई। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई, कपड़े वाली गेंद बन गई। ठीक है। खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई, जीत ने बल्ला उठाया। ठीक है, गेंद बदल गई। जब नई गेंद बनी तब बबली ने गेंद को उठाया और जीत ने बल्ले को उठाया। बबली ने गेंद फेंकी, जीत ने जोर से बल्ला घुमाया, गेंद खुलकर हवा में फैल गई। ठीक है। लेकिन बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। ठीक है, यही इतनी कहानी थी किसमें, आउट चैप्टर में। ठीक है, इसके साथ हिंदी में आज इतने ही चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे। अगले फिर 5 चैप्टर को साथ में लेके आएंगे, और उन सब के क्वेश्चन एक साथ आएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों की श्रृंखला को आप सब जरूर ध्यान से देखिए। वैसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे चैप्टरों को भी आप ध्यान से पढ़ते रहिए। इसके बाद इनकी कंप्लीट वीडियो एक साथ दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी क्या करिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, और अपने ज्ञान को के भंडार को बढ़ाते रहिए। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने ज्ञान को पकड़ना है। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।